नमः। देवादेवी गज्जारा श्याजनाथ भगवान की जय, देवादेवी महादेव भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कंचनवती भगवान की जय, जन्मकोद्भावासांगी जन्मानी माता की जय, शीश दिगे ब्रह्मचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, तथ्य टी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्य श्री धर्म सागर जी महाराज, मम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की तीन कमलाओं पर धर्मानुरागी भव्यात्मा हो। पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र के बारे में सुन रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विश्व का रहस्य भरा हुआ है। हमारी जिज्ञासाएं चाहे वो प्राकृतिक हों और चाहे काल्पनिक हों या फिर कहीं से भी जिज्ञासित होकर के पैदा हो, जिज्ञासा से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। साइंस कोई अलग नहीं है। आपके अंदर किसी भी चीज के प्रति जिज्ञासा जागृत हो जाए तो उसकी जो खोज है वो आविष्कार है। साइंस जिज्ञासा है और उसका जो खोज है वो आविष्कार है। ठीक उसी प्रकार से ये जीव, सबसे बड़ी बात हम कभी कभी चिंतन में यही लेते हैं कि आप 10 व्यक्तियों के चेहरे को दिन में 10 बार देखते हैं या 1-2 बार भी यदि आप देख लें और आंख बंद करके देखें तो व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन आप अपना चेहरा दर्पण में दिन में 10 बार देखते हो और आंख बंद करके देखो, आपका चेहरा आपको दिखता है क्या? क्यों नहीं दिखता? दूसरे का चेहरा हम देख करके उसको आंख बंद करके देख सकते हैं, लेकिन स्वयं का चेहरा दर्पण में देखने के बाद नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? ये तो एक जिज्ञासा है। तो अभिप्राय यही है कि हम इस संसार में क्यों हैं, क्या हमें इस संसार से मुक्ति मिल सकती है, हम इस संसार में दुखी क्यों हैं, एक व्यक्ति सुखी क्यों है, एक दुखी है, एक दर्द है, एक धनाढ्य है, नाना प्रकार की विसंगतियों का कारण क्या है? उसका एक ही उत्तर, उसका नाम कर्म है। कर्म की व्यवस्था में 2 प्रकार, एक आश्रव रूप कर्म, जो आश्रव होता है बंध को प्राप्त हो जाता है, और जो बंध में होता है वो उदय में आ जाता है। ये 3 प्रक्रियाएं चलती हैं। लेकिन वह उस कर्म को उदय में लाने के लिए 9 कर्म की जरूरत है। कर्म को बांधने के लिए 9 कर्म की जरूरत है। अब कर्म का 9 कर्म और कर्म की प्रक्रियाएं क्या हैं, इस समझाएंगे, लेकिन थोड़ा समय से समझाएंगे। तो पिछले दिनों हम आपको 6वें अध्याय में समझा रहे थे कि कर्म का आश्रय होता है, और उसमें सूत्र आया कि शुभा पुण्य से शुभा पाप, शुभ करने से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ करने से पाप का आश्रय होता है। अब उसमें हमने आश्रय में भेद नहीं किया, एक सामान्य रूप से चलते आए कि आश्रय है, आश्रय है। लेकिन एक व्यक्ति के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि शुभ से पुण्य का आश्रय होता है, तो वो शुभ क्या है जिसे हम पुण्य का आश्रय कर रहे हैं? आपके जीवन में यही बात आती है कि भाई कहाँ जाकर के हम पैसे ज्यादा कमा लें, कहाँ जाकर के हम स्वस्थ रहें। कुछ तो कुछ आप अपने मन के चिंतन में लाते हैं। उस क्षेत्र पर जाकर के बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद आता है। उस स्थान पर रहकर के बहुत अच्छी शांति है,
चाहे आप अकेले रहो, चाहे सबके साथ रहो, कहीं ना कहीं आप अपने आप में शांति का अनुभव करना चाहिए। तो वो शुभ क्या है, इस बारे में जब प्रश्न हुआ, ये मेरी परिभाषा नहीं, पूज्यपाद आचार्य भगवान ने उत्थानिका में लिखा, 7वां अध्याय प्रारंभ किया। कल हमने 6वां अध्याय पूरा कर दिया। आज 6वें अध्याय की चर्चा नहीं, क्यों हम सुनते सुनते बोर हो गए। लेकिन ध्यान रखना, आत्महित की बात 1000 बार ही हमें सुनना चाहिए जब तक अपने गले ना उतर। एक बच्चा एक बार बाल सालों साल रखता है, 3-4 साल तक वो पिटता है और करता है, तब उसकी एक बार समझ में आता है। हम लोग 2 दिन में पूरा तत्वार समझ आता है। फिर भी जिसकी जैसी क्षमता है, रुचि है, व्यवहार है, हमें से कोई शिकायत किसी से नहीं। हम आपको वो बताना चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक पुण्य कैसे कमा लें। तो वो जो पुण्य कमाने का साधन है, वो तत्वार्थ इस 7वें अध्याय में दिया है। 7वें अध्याय पूज्यपाद आचार्य भगवान ने उसमें एक भूमिका बना करके इस प्रकार से लिखा कि भाई सुख से पुण्य का आश्रय होता है, तो वो शुभ क्या है। तो सूत्र का अवतरण हुआ, हिंसानतस्तेय ब्रह्म परिग्रेभ्यो वीरत कृतम्। हिंसानतस्तेय ब्रह्म परिग्रेभ्यो वीरत। 5 पापों के नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे। पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी। तो आचार्य कहते हैं 5 पापों से विरक्त होना, 5 पापों को छोड़ना, 5 पापों से दूर हो जाने का नाम व्रत है, और वही शुभ है। अशुभादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्र बद समनिवृत्ति रूपम व्यवहार। हमारा मन वचन काय का व्यापार इन 5 पापों से विरक्त हो जाए, दूर हो जाए, उसका नाम शुभ है, उसका नाम व्रत है। पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि व्रत और वैराग्य, यहां पर पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है। और वैराग्य क्या है? पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। तो महापुरुष व्रत नहीं लेते, वैराग्य लेते हैं। वो पुण्य की संपदा को, पुण्य के वैभव को, पुण्य की सामग्री को छोड़ने का संकल्प ले लेते हैं। राजमहल और राज्य, खजाने, रानियां, जितने भी पुण्य से उन्हें जो सामग्री मिली थी उसको छोड़ देते हैं, और पुण्य भाव में भी ये सोचते अब ये सब पुण्य मुझे नहीं कमाना जो संसार का मुझे बंधन करे, दुखी करे। इसीलिए पुण्य और पुण्य की संपदा को छोड़ने का जो श्रम करते हैं उन्हें श्रमण कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो यहां पर उन्होंने 5 पापों से विरक्त होने का नाम, विरक्त होने का नाम व्रत कहा। अब संसार में हर व्यक्ति 5 पापों को इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता। अनादि काल के 4 संज्ञाओं के संस्कार इतने कूट कूट के भरे हुए हैं कि छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या कर सकते हैं? व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब सीमा, मर्यादा। 4 संज्ञाओं से ग्रसित, 4 संज्ञाओं के संस्कार से ग्रसित हैं, इसलिए ग्रस्त कहलाते हैं।
जब मन में आया खा लिया, जब मन में आया पी लिया, जो मर्जी आई खरीद ली, रख ली, उठा ली, ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, जो मर्जी आया कर दिया। तो आचार्य कहते हैं सब ग्रस्त जैसे जीवन है। 4 संज्ञाओं के संस्कार से परिणाम मन वचन का दृश्य है, इसलिए ग्रस्त कहलाता है। लेकिन उसी 4 प्रकार की संज्ञाओं की सामग्री को जो सीमित कर लेता है, मर्यादित कर लेता है, उसका नाम श्रावक कहलाता है। और जो 4 संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का संकल्प ले लेता है वो साधु होता है। और जो 4 संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ करके ऊपर उठ जाता है वही भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर सब कुछ वही कहलाता है। जैसे प्राणी मात्र की कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को कैसे तोड़ा जा सकता है। अरे आश्चर्य करते हैं कि देखो दिगंबर साधु एक बार खाते 24 घंटे में, उसमें भी अंतराय आ गया तो वो भी छोड़ देता है। ये आश्चर्य लोगों को होता है क्योंकि उन्हें 1 घंटे की प्यास भी सहन नहीं। तो जहां एक आश्चर्य होता है कि मनुष्य अपनी कमजोरियों को नहीं जीत पाता है, लेकिन ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो कमजोरियों को जीत करके ऊपर उठ जाते हैं। और उन्हीं ऊपर उठने वाले लोगों की नीचे वाली उपासना करते हैं कि प्रभु आपने जिस प्रकार से इन कमजोरियों को जीत लिया, हमारे अंदर वो शक्ति और ताकत कैसे आए। यही शिक्षा हमसे। तो व्रत कहलाता है 5 पापों को छोड़। अब उन व्रतों के भेद बता रहे हैं। अच्छा भेद क्या है? तो कहते देश सर्वतों महती। देश और सर्व, अणु और महती 4 शब्द है। देश से तो अणुव्रत लेना और सर्व से महती यानी महाव्रत लेना। अब व्रत 2 प्रकार के, अणुव्रत और महाव्रत। तो जिनको महाव्रत पालने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं होती है उनको अणुव्रत का उपदेश दिया जाता है। उपदेश हमेशा पात्र के अनुसार होता है, ये बात हमेशा याद रखना। ऐसे नहीं है कि हर व्यक्ति को हर उपदेश पकड़ा है। उपदेश हमेशा पात्र के अनुसार होता है। जैसे दुकानदारी ग्राहक की अनुकूल होती है। कोई ग्राहक संक्षेप में चाहता है, सस्ता चाहता है, कोई जो ना सस्ता ना महंगा चाहता है, बीच का चाहता है, और कोई सुपर चाहता है। ऐसे ही पात्रों में अब मुनिराज जंगल में बैठे और भील आ गया। अब उसको ये थोड़ी करेंगे, कहेंगे कि तुम मुनि महाराज बन गए। अरे भाई वो भील है, जीवन भर जीवों की हिंसा करता है, मांस खाता है, खोटी चीज खाता है, उसको वही चीज छुड़ाएंगे। फिर कोई जैन व्यक्ति है, जैन घर में पैदा हुआ, उससे यही पूछा जाएगा ये रात्रि में खाते हो? हाँ महाराज जी कभी कभी। अरे भाई क्यों खाते हो? कभी जैन में तो रात्रि भोजन नहीं, बिना छना पानी पीते हो। हाँ महाराज जी क्या करें, साधन नहीं है। ये अपने बहाने करते हैं। रोज मंदिर जाते हो? नहीं जाते। तो जो उसका कुल धर्म है उसमें उसे श्राद्ध करें। पहले वहां उसको लाना, उसके बाद धीरे धीरे अब जो रोज जो है रात्रि भोजन का जैसे त्याग कर दिया, तो वो कहता है भाई हम रात्रि में अन्न की चीज नहीं खाते हैं और फल और ये मेवा दूध वगैरह। अरे भाई ये क्यों खाना? उसको भी छोड़ने की प्रेरणा। अब जो रोज मंदिर जाता है उसको प्रेरणा देना, भैया आप रोज मंदिर आते हो तो थोड़े से धोती दुपट्टा पहन लो, अभिषेक कर लो, भगवान के चरण छू लो। तो उसको और आगे की प्रेरणा जो आता है। कोई व्यक्ति हम देखते हैं आजकल हमारे गुरुओं के उपदेश से सभी मंदिरों में अभिषेक करने वालों की खूब भीड़ रहती, खूब भीड़ रहती। अच्छी बात है, वो तो अभिषेक किया और बस भागे। अरे भाई ये पूजा कर,
तो जो रोज अभिषेक करता है उसे पूजा करने की प्रेरणा देते हैं। अब कुछ लोग हैं जो पूजा कर ली और भागते हैं, अब तो टाइम नहीं है, चलो भागो। उनको कहते भैया आपने इतना समय लगाया, थोड़ा सा 1-2 पन्ने शास्त्र के पढ़ लो, थोड़ा सा वो प्रेरणा आगे और बढ़ती चलेगी। तो अनुव्रत और महाव्रत के रूप से व्रतों के 2 भेद कर। तो अमृतचंद सूरी ने तो एक ही बात कही कि सबसे पहले इनको महाव्रत का उपदेश देना चाहिए, और जो इनको साधकों के लिए महाव्रत का उपदेश नहीं देते, जो आचार्य जो गुरु इनको महाव्रतों का उपदेश नहीं देते, वो निग्रह स्थानम प्राश्चित के पात्र हैं, दंड के पात्र हैं, गुरुओं को दंड का पात्र बनाया। अब हम आपको किस बात का उपदेश दे दें? आपके अंदर श्राप तत्व नहीं है, अभी जैनत्व तो नहीं है, अभी इंसानियत नहीं है, भगवान बनने का उपदेश दे दें। तो गलत भूमि पर यदि असही बीज डालेंगे तो वो भी खराब हो गया। तो पहले भूमि को तैयार करें। तो जो व्यक्ति, तो व्रतों के यहाँ पर ठीक बता रहे हैं, अनुव्रत और महाव्रत। ये विचित्र बात है। आजकल तो आदमी जो है थोड़े से व्रत क्या ले लिए, व्रती क्या बन गए, वो अपने आप को भगवान समझने लगते, मैं तो व्रती बन गया। लेकिन उस व्रत के महत्व को कैसे समझा जाए? आचार्य प्रभु ने लिख दिया है कि जिसके घर में बहुत गाय भैंस हैं, जानवर हैं, वो दूध वाला नहीं है। गाय एक हो और दूध देती हो तो वो दूध वाला है, गाय वाला है। और गौशाला खोली और उसमें दूध नहीं है तो गौवान नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते व्रतों के नाम से हमने होड़ा होड़ी में संख्याएं तो बढ़ा ली, व्रती बन गई, महाव्रती बन गए और भी व्रती बन गए, लेकिन भैया उन व्रतों में कौन कौन सी भावनाएं हैं? भावनाओं का दूध उसमें निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? कि पूरी गिनने की गायें रख ली, गिनने के व्रत रख लिए। इसलिए हमारे भगवान बहुत ही दूरदर्शी थे। जैसे कोई एक बिल्ली है, बीमार हो गई, हफ्ता 15 दिन तक उसने कोई चूहा और एक जीव नहीं खाए, तो क्या अहिंसक हो जाएगी? लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे कसाई जीवों को नहीं मार पा रहे, तो क्या अहिंसक हो जाएंगे? और या बहुत मछुआरा है, बीमार पड़ गया, आंधी तूफान से आकर के घर में बैठ गया, कोई मछली नहीं पड़ रहा, तो अहिंसक हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं वास्तव में व्रत की जो भावना तक अनुभूति है वो क्या है? अभी तक हम लोग केवल किताबों से पढ़ लेते हैं। हमने बार बार बताया, शास्त्र को पढ़ना, एल्बम देखना है और स्वाध्याय करना माने दर्पण देखना। तो एक जो व्रत है उनकी स्थिरता के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। आज इतनी महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं कि आप देखिए कि हम अपने जीवन में पहला जो अहिंसा व्रत है, चाहे साधु के लिए हो या श्रावक के लिए हो, अभी इसमें भेद नहीं किया, केवल ये कहा एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। ऊपर तो कह दिया कि व्रत के 2 भेद हैं, अनुव्रत और महाव्रत। लेकिन उन व्रतों में, दोनों में, अनु और महाव्रतों में भावनाएं क्या क्या होना चाहिए? तो हम अहिंसक कहलाते। आज इस बात की कोई भी परिभाषा किसी को बताने को तैयार नहीं है। बस वो गिना देंगे, देखो उसने ये चल किया, इसने जीव मार दिए, उसने ये खा लिया, वो जीव मार दिया, उसने ये किया, वो ये कर दिया, वो उसने ये कर दिया। बस दूसरों की गिनती गिनाने में हिंसा, अहिंसा, पापुन बता रहे। लेकिन वास्तव में अहिंसा क्या है? कैसे हम अहिंसा की अनुभूति कर सकते हैं? इस बात का सूत्र उमा स्वामी आचार्य भगवान ने बताया। वांग मनोभूतिरिया दान निक्षेपण समित्या
वांग मनोभूतिर्या दान निक्षेपण समित्या लौकिक पान भोजनान पंच। ये 5 बातें हमें अपने जीवन में ध्यान में रखना है। यदि 5 बातें अपने पास हैं तो हम अहिंसक हैं। पहले वचन मुक्ति, दूसरी मनोमुक्ति, वांग मुक्ति, वचन अशुभ ना बोलो। अशुभ छोड़ने की बात कही जा रही है, ध्यान रखना। यहां पर अशुभ छोड़ने की बात कही जा रही है, तो अशुभ नहीं बोलना, अशुभ नहीं सोचना। कितनी बड़ी बात कही जा रही। हम लोग बातों का कितना व्यर्थ लाभ करते हैं, आपस में करते हैं, और देव साथ गुरु के प्रति भी व्यर्थ, निर्दोष आत्माओं को, निर्दोष शास्त्रों को, निर्दोष भगवान को भी अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में, अधिकार में सब तो वचन। एक बहन जी भगवान के सामने बोल रही है, भगवान मैं बड़ी परेशान हो गई, किस को संभालूं, बच्चों को संभालूं, आदमी को संभालूं, परिवार को संभालूं। भगवान ने कहा तू अपनी जबान संभाल ले। सच शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करत खाओ। हमने बहुत विचार किया कि आचार्य भगवान ने सबसे पहले वचन को क्यों लिया, मन को क्यों लिया। ध्यान रखना, हमारे वचनों के द्वारा ही मन प्रकंपित होता है, वैसे नहीं। जब मन प्रकंपित होता है तो शरीर में वैसा एक्शन आता है। इसलिए आचार्य भगवान का जो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सूत्र है कि सबसे पहले उन्होंने वचन को, उसके बाद मन, उसके बाद शरीर। यह समझ वांग मन की व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बनाए, वचन को संपदा समझे। पहले अध्याय, अभी 5वें 6वें अध्याय में हमने यही बताया था, शरीर, वचन और मन, ये तीनों हमारी संपदा है। इनका हम दुरुपयोग ना करें और तीनों को पुनः यहाँ ले लिया। वचन बोले शुद्ध बोले, सोचे तो शुद्ध सोचे, और ईर्या पथ से चले, गमनागमन, शरीर को गमनागमन कराएं, या शरीर के जो सामग्री, साधन सामग्री रखना उठाने की, उसमें देख सूख करके प्रवृत्ति करें। देखिए आप भगवान बनने में क्या देरी लगी। तो दूसरे के जो पीड़ाकारक वचन है, कर्कश वचन है, ऐसे अशुभ वचनों को बोलने का त्याग करना, नहीं बोलना, उनको रोकना मन से। अरे भाई देखो, ऐसा बोलने से अपन को कोई ऐसा बोलेगा तो अपन ऐसे ही उसको बोलना, लेकिन अपने अंदर तो भाव रहता। दूसरे को नीचा दिखाने का कब तक करेंगे? अनादिकाल से यही सब करते आ रहे, अब तो कुछ हम नया कर रहे हैं भाई। वैसे तो कोरोना ने सबके मुंह पर पट्टी बांध दी कि बोलने से वायरस फैलता, तो पट्टी बांधने का मतलब यही था, मुंह बंद रखो, बोलो मत, आवश्यक मत बोलो, इशारे से लिख करके करो। परंतु हम लोग की बोलने की आदत है, जो भी है तो पट्टी बांधी, भैया तुम जो है तुम्हारे तक सीमित रहेगा, दूसरा तो बीमार नहीं पड़ेगा। तो वचन मुक्ति का मतलब यही था, अशुभ ना बोले। और और 4 हाथ क्यों कहे उन्होंने? अपन जब खड़े होते हैं तो अपनी जो अपना जो शरीर, हर व्यक्ति के अपने शरीर से 3.5 हाथ, तो 3.5 हाथ में और 6 इंच और होते हैं,
तो 4। तो व्यक्ति की जो दृष्टि है, यानी सूक्ष्म पदार्थ का देखने का जो एंगल है कि रास्ते में कोई चींटी यदि आदि कोई चल रहा है, लाइन चल रही है, तो व्यक्ति की दृष्टि 4 हाथ पर रहेगी, तो उसको कवर करने के लिए, बचाने के लिए उतने समय तक उसका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो 4 हाथ के अंदर आ जाएगी और वो जीव दिख भी जाएगा अच्छी तरह से और बच भी जाएगा। इसलिए आचार्य में 4 हैं। या आप देखते हैं आपकी गाड़ियाँ जितनी फास्ट भागती हैं तो उनकी जो लाइट का फोकस है, या आप जो गाड़ी जैसे साइकिल आप चलाते हैं तो आप कितनी दूर तक देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हाथ तक देखते हैं, उतने दूर तक आपको निर्णय लेने की क्षमता की कोई चीज़ ऐसी आ गई तो हम उसे बच सकते, बचा सकते हैं। तो गति के हिसाब से उसकी प्रगति होती है। अब कोई 40 की स्पीड पर जा रहा है तो उसकी दृष्टि कम से कम 200 मीटर तक होना चाहिए कि उतने बीच में उसकी दृष्टि है। तो कोई जीव उतनी फास्टिंग से आ रहा है तो उतने बीच में हम ब्रेक लगा सकते हैं, उसे हार्न दे सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण हमारे आचार्यों के हैं कि जितनी फास्ट गाड़ी होती है उसकी दृष्टि उतनी दूर तक होती है और उसके निर्णय लेने की क्षमता है। तो ये जो है दृष्टि, तो 4 हाथ जमीन लेकर के चलता, नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर की लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए। तो ये जो है ईर्या समिति, 4 हाथ जमीन में करके चलेगा और एक वस्तु को कहीं स्थान पे रखना या वहां से बिना देखे सोचे ग्रहण कर लेना, ये सब चीजें क्या है? ये अहिंसा का थर्मामीटर है। अपने भावनाओं में अहिंसा को नापना, हम गलत व्यक्ति के बारे में भी गलत ना सोचें, उसका नाम अहिंसा है। अहिंसा ऐसा थोड़ी। तो फिर महाराज क्या सोचें? गलत व्यक्ति के बारे में हमेशा अपाय विषय हम ध्यान करिए, अरे भगवान इनको सद्बुद्धि हो, ये बेचारे नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग से दूर है, अच्छे धर्म से दूर हो रहे, भगवान इनकी सद्बुद्धि। एक कभी नहीं सोचना कि भगवान इनको कठोर सजा दो, इनको दुख दो, नहीं। राम कबहु ना मारते, ऐसे बोले राम, और आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो हम क्यों सोचें? अच्छी बात सोचें। उसकी दुश्मन के बारे में, वैसे तो दुश्मन संसार में कोई है, लेकिन है तो किन कारणों से है ये बाद में आपको बताएंगे। एक चीज बताएंगे, आपको फीलिंग कराएंगे कि हम कहाँ हैं। तो यहाँ पर जो है विशेष जो बात आपको बताना है, आदान निक्षेपण, और 5वीं बात है आलौकिक पान। आज इसकी परम जरूरत है। आज कोरोना के दौर में आप लौट करके आलौकिक पान भोजन बना, लेकिन अभी तक हमारे विद्वान गुरुजन जितने भी हैं वो सब एक ही बात कहते हैं, आलौकिक पान का मतलब क्या है? किसी से भी पूछ लो, कहते दिन में भोजन करना आलौकिक पान, यही है ना बोलिए। अरे भैया, दिन में तो लोग अभक्ष भी खाते हैं तो आलौकिक पान हो जाएगा, लेकिन वास्तव में आलौकिक पान भोजन की परिभाषा क्या है? यदि हम लोग एक ही चीज समझ लें, केवल आलौकिक पान भोजन, तो हम गारंटी से कहते हैं भगवान बनने में देर नहीं। जिसका बिगड़ा खान पान उसका बिगड़ा खान। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। हम बार बार सबसे कहते हैं आपको करना कुछ नहीं है, वो क्या रोटी बेटी की शुद्धता यदि है तो आपका धर्म सुरक्षित है, और रोटी बेटी का व्यवहार खत्म हो गया, वो विकृत हो गया। आप कितने ढोल पीटते रहिए, मंदिर में अर्घ चढ़ाते रहिए, अभिषेक करते रहिए, कुछ मत। तो
आलोकपान भोजन क्या है? तो आचार्य कहते हैं पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलोकपान। इसके बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा हमें करना है। यदि अपने जीवन में है तो हम भगवान बन सकते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करना। कैसे करना? आपने जानवर को देखा, कोई भी जानवर खाने की वस्तु को खाने के पहले सूंघता है। हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं। सबको पता है, सब जानते हैं, पर कोई मानता नहीं है। पाउच पर लिखा है वैधानिक चेतावनी, तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब लिखा है। लेकिन फिर भी वही कर रहे हैं। तो आप उसकी भी नहीं मानते, भगवान की क्या मानोगे? लेकिन हमारे गुरु महाराज बचपन से हमारे बुजुर्ग जो रात्रि में भोजन नहीं करते थे, दादा दादी या नाना नानी या बाबा बुआ जो भी रहते जाता था, और नहीं करते थे पहले। तो हमें एक डर रहता था कि वो नहीं खाते, वो टोक देंगे, रात में क्यों खाता। अब वो खुद खाते हैं तो तुम्हें क्या टोकते हैं? वो डर खत्म हो। तो सबसे पहले भोजन को यदि आप दूसरे किसी के समझाने के तौर पर बता रहे कि सबसे पहले सूंघ, उसकी खुशबू भोजन के अनुरूप है, फिर उसका चक्षु देखना, उसका कलर भी व्यवस्थित है या नहीं। उसके बाद स्पर्श करना, उसको छू करके देखना। एक साथ उठाया मुंह में नहीं, पहले कोई भी वस्तु को थोड़ी लो और चख करके लो। कभी कभी उस वस्तु में क्या होता है, गंध भी अच्छी आ रही है। कभी कभी हम देखते हैं ना चौकी में महिलाएं क्या करती, दूध लग जाता है ना तो इलायची डाल देती है, और इलायची तो डाल दी हमने तो गंध आ गई। अब जब हमने उसको मुंह में लिया तो जल गया था, दूध तो कड़वा लगता है। तो गंध से और उसका अलग अलग संबंध है, रस का है। तो कभी कभी सूंघने में अच्छी है लेकिन रस में बेकार हो गई, तो शक करके देखना, उसके बाद उसे प्रयोग में लेना। और पांचवी चीज है कर्मेंद्रिय, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया।